नमस्कार साथियों, एक बार सभी साथी इस क्लास के अंदर जुड़ जाइए ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट कर सके। भाई सभी साथी एक बार इस क्लास के अंदर जुड़िए। चलिए एक बार सभी साथी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी साथी हैं वो एक बार इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। एक बार सभी साथी कमेंट करिए प्यारा सा। साथियों, आज मैं यहाँ पर बात करूँ इस देव पाठशाला दौसा की ऑनलाइन संस्था की ओर से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के। किसकी बात करूं? राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज की दो यूनियन, वाल्मीकि समाज की दो यूनियन आमने सामने हड़ताल की चेतावनी। यानी वाल्मीकि समाज की दो यूनियनों ने आमने सामने हड़ताल की चेतावनी दी है। और इस पूरी खबर को हम डिटेल से जानेंगे, तो आप एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ो, मज़ा आने वाला है। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना, मज़ा ज़रूर आएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिए भाई, एक प्यारा सा कमेंट करिए। क्लास में ज़रूर मज़ा आएगा। साथियों, ये देखिए आज की कल की न्यूज़ है ना। कल की न्यूज़ है 23/11/2024 की जयपुर की न्यूज़ है। हेरिटेज मेयर व आयुक्त से सफाई कर्मियों का समझौता, अब हड़ताल नहीं करेंगे। यानी कल हो गया था समझौता, लेकिन समझौता होने के बाद उन्होंने कहा कि अब समझौता हो गया और हम हड़ताल नहीं करेंगे। ये बात हुई थी ना। अरे ये बात हुई थी ना, समझौता हो जाने के बाद उन्होंने कहा था कि अब समझौता हो गया है, हम हड़ताल नहीं करेंगे। बिल्कुल ये बात हुई थी। लेकिन साथियों, इस बात को मान कौन रहा है? मैं इस चीज़ की बात पूछना चाहता हूँ, इस जवाब को आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब समझौता हो गया तो फिर लड़ाई क्यों? जब सरकार से हमारा समझौता हो चुका है तो फिर हम लड़ाई क्यों लड़े? जो व्यक्तियों के बीच में जब आपस में समझौता हो गया है तो वो लड़ाई क्यों लड़े? लेकिन आज की न्यूज़ देखो, समझौता हो गया, फिर यह लिख रहा था ठेकेदार लिख कर देगा पीएपीएसआई का मैटर, आवेदक अभ्यर्थी वह शपथ पत्र देंगे। बिल्कुल पूरा समझौता हो गया था। लेकिन ये लड़ाई किस बात की आज? भाई लड़ाई किस बात की आज? चलिए मैं बताता हूं। देखिए आज की जो न्यूज़ है उसको देखिए, एक बार आप गौर से पढ़िए। 24/11/2024 की ये न्यूज़ है आज की। देखिए यहां पर साफ साफ लिख रखा है, सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज की दो यूनियन आमने सामने हड़ताल की चेतावनी। दो यूनियन आमने सामने हड़ताल की चेतावनी। डीएलवी की ओर से 23,820 पदों पर निकली सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र पर हुए विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये थमेगा भी नहीं, गारंटी के साथ थमेगा भी नहीं। भर्ती में डीएलबी की ओर से मांगे गए अनुभव प्रमाण पत्र को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने अनुभव प्रमाण पत्र में शिथिलता नहीं देने पर
गुरुवार को हड़ताल पर जाने की घोषणा की। कब? गुरुवार को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। शुक्रवार को, आज रविवार है, शुक्रवार को डीएलबी अधिकारियों के साथ बैठक करने की अपेक्षा में हेरिटेज अधिकारियों के साथ बैठक करके हड़ताल वापस ले ली। यानी गुरुवार को ऐलान किया कि 24 घंटे में हड़ताल करेंगे, शुक्रवार को इन्होंने वापस बैठक हुई अधिकारियों के साथ तो अपनी हड़ताल को वापस ले ली। ठीक है, लेकिन अब हड़ताल क्यों कर रहे हैं? फिर से हड़ताल क्यों कर रहे हैं? देखिए, बैठक में सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पीएफईएसआई बैठक स्टेटमेंट यूनियन के विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने बाध्यता खत्म नहीं की। बल्कि नगद भुगतान करने वाले ठेके सफाई कर्मियों की ओर से जारी अनुशंसन के बाद अनुप्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। बल्कि इन्होंने नगद भुगतान वाले ठेके के सफाई कर्मियों को ठेकेदारों की ओर से जारी अनुशंसा के बाद अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन इस पर संशय है कि इस तरह से जारी होने वाला अनुभव प्रमाण पत्र को डीएलबी मानेगी या नहीं, ये इस पर संशय हो रहा है कि इस अनुभव प्रमाण पत्र को डीएलबी मानेगी या नहीं। अगर मानती है तो चुनिंदा वाल्मीकि समाज के लोगों को ही फायदा होगा, वो तो फायदा होने वाला नहीं है। होगा तो वाल्मीकि समाज के लोगों को। वह वाल्मीकि समाज के दूसरी यूनियन ने वाल्मीकि समाज के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने पर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। वाल्मीकि समाज की जो दूसरी यूनियन है, पहली यूनियन ने तो अपना समझौता करके खत्म कर दिया, लेकिन जो दूसरी यूनियन है उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने का मैटर सामने लाया है कि इस अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म करो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। यह बात दूसरी यूनियनों ने कहा है कि इस अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म करो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। इस यूनियन के नेता राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष दीपक डांडोरिया, राज्य के सफाई कर्मचारियों के उपाध्यक्ष कौन है? दीपक डांडोरिया ने कहा है कि सरकार ने वाल्मीकि समाज के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म नहीं अनिवार्यता को खत्म नहीं किया तो प्रदेश में वाल्मीकि समाज हड़ताल करेगा। फिर वाल्मीकि समाज हड़ताल करेगा, यानी कल समझौता हुआ, फिर हड़ताल करेंगे। सफाई पूरी तरह से बंद कर दिया जाएंगे, ये भी ऐलान दिया है। बिल्कुल सफाई पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। डांडोरिया ने कहा कि वाल्मीकि समाज का जाति प्रमाण पत्र ही उनका अनुभव प्रमाण पत्र है। सीधी बातें क्यों नहीं करते वाल्मीकि समाज के लोग? वाल्मीकि समाज के लोग कहने चाहते हैं कि ये भर्ती जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हो। किसके आधार पर? जाति प्रमाण पत्र के आधार पर। अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता खत्म करो और ये भर्ती जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हो। लेकिन वाल्मीकि समाज ने कितना घुमा फिरा के बात ली। उनका अनुभव प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि वाल्मीकि समाज परंपरागत रूप से सफाई का ही काम करती है। वाल्मीकि समाज परंपरागत रूप से सफाई का काम करती है। यह बात मैं झूठ नहीं, सच यहां पर उगलूंगा और सच उगलते हुए जा रहा हूं एक कतार पर, क्योंकि वाल्मीकि समाज है जो अपन को पता है, हॉस्पिटल में कोई गुजर का लड़का तो सफाई करता नहीं है, वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल में वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई करते हैं। अन्य जाति के लोग कोई आते हो तो बताओ। हॉस्पिटल में कोई भी कार्यालय दफ्तर सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं, अदर समाज के लोग तो कोई करते नहीं है ना। समाज के लोगों को सरकार का बेवजह अनुभव प्रमाण पत्र के लिए परेशान किया जा रहा है। और वाल्मीकि समाज को अगर ये फायदा करेंगे तो अदर समाज क्या करेगी? अदर समाज भी उसी फायदे में आएगी, और उसी फायदे में आएगी तो ये भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता खत्म करने की मांग को लेकर।
देखो वाल्मीकि समाज ने कितना तगड़ा एक वो कहते हैं ना घुसबंदी का काम किया है, जो मीठे मीठे बोल के कड़े बोले, है ना, मीठे मीठे बोल के कड़े बोले, और इतने कड़े बोले कि सरकार को हर तरीके से मतलब हम सफाई भी नहीं करेंगे, ये ऐलान किया है उन्होंने। अब इस भर्ती में क्या होगा, क्या वाल्मीकि समाज की मान लेंगे? एक बार किसी भी भाई को कोई समस्या हो तो कमेंट करे, भाई बुरा मत मानना, सर्व समाज की बातें कर रहा हूं यहाँ पर, है ना, और बुरा मानोगे तो मेरा कुछ नहीं करोगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए वाल्मीकि समाज ने क्या किया है, पहले तो पीएफईएसआई का मामला हटाया है। अब सरकार ने कहा कि पीएफईएसआई जिनके पास है तो लगा दो, नहीं तो शपथ पत्र भी चला देंगे। शपथ पत्र। अब यहां पर पीएफईएसआई का मैटर को खत्म करके कौन सा चला गया है, शपथ पत्र। पहली यूनियन ने ये काम कर दिया, फिर दूसरी यूनियन आके कह रही है कि अनुभव प्रमाण पत्र को हटाओ, इसकी वैधता को हटाओ, क्या चलना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र चलना चाहिए। भाई ऐसा क्या धर्म किया है तुमने जो तुम्हारी मानेंगे? अनुभव प्रमाण पत्र को हटाकर जाति प्रमाण पत्र को ही मानेंगे? ऐसा क्या काम किया है तुमने जो अनुभव प्रमाण पत्र को हटाकर ये जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे? है क्या कोई अच्छा काम? नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? तो इस सफाई कर्मचारी भर्ती की जो भी बातें हैं वो साथियों एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती। और मैं इस चीज़ को बात बताऊंगा, यानी कि सरकार अपने साथ खिलवाड़ करती आ रही है। जब 2023 में कांग्रेस ने शुरुआत की थी, अब ये लोग करें बीजेपी, अरे चाहती तो कांग्रेस भी करवा जाती इसको, क्यों बीजेपी के थोपड़ा थोपड़े? बीजेपी इस भर्ती को वर्तमान में बीजेपी नहीं करवा रही। एक सरकार ने जब रोक लगा दी तो दूसरी तो करवानी चाहिए ना, दोनों ही ऐसी हमारे लिए। और शायद इस चीज को मैं मानता हूं कांग्रेस सरकार अभी तक होती तो ये भर्ती को करवा देती, लेकिन भजन लाल मुख्यमंत्री माननीय और माननीय जाबर सिंह खर्रा इस भर्ती को धकेलते जा रहे हैं। और बीच में टुटपुंजे लोग हैं ना, नंद किशोर डांडोरिया जैसे, ये इस भर्ती को धकेल रहे हैं, है ना। तो इस भर्ती में यानी बहुत धुलाई हो रही है हमारी, और होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। चारों तरफ से लोग फोन कर रहे हैं, सर डेट बढ़ी क्या? भाई बढ़ गई। मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, डेट बढ़ गई क्या? भाई बढ़ गई। सर फिर डेट बढ़ गई क्या? भाई बढ़ गई। आप क्या करोगे? हमारा कोई साथ नहीं देगा, हम जैसे हैं वैसे ही चले जाएंगे। तो साथियों कुल मिला के बात यह है कि होने जाने वाला कुछ नहीं है। आप चाहे सफाई करो या मत करो, कुछ भी करो, लेकिन होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। ज्यादा करोगे तो पिछली बार की तरह इस भर्ती पर क्या लग जाएगी? रोक, फिर आप बैठे रहना। तो इस क्लास को मैं ये एंड करता हूं, फिर बोलूंगा एक लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।